शुगर के कारण एक कलाकार ने अपना पैर खो दिया। अक्सर शुगर पेशेंट को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि शुगर लेवल बढ़े हुए हैं लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है, मुझे कुछ बदलाव या परेशानी नहीं हो रही है। क्या आप भी उनमें से हैं? कुछ लोगों का कहना है कि लेवल बढ़े हुए हैं, दवाई तो खा रहा हूँ, परहेज तो कर रहा हूँ, और क्या करूँ, छोड़ो ना, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्या आप भी कुछ ऐसा ही कहते हैं? अगर हाँ, तो आपको यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी समस्या जब हमारे शरीर में आती है तो वो शुरुआत में या मिडल में अपना असर नहीं दिखाती है। वो आपको अपने सिम्टम्स, अपने असर या आपके शरीर की वो परेशानी, दिक्कत आपको तब पता लगनी शुरू होती है जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब वो एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है। और कुछ ऐसा ही होता है शुगर पेशेंट के साथ, जो कि एक उम्दा कलाकार जिन्होंने CID, क्राइम पेट्रोल, ये है मोहब्बतें और जोधा अकबर जैसे फेमस सीरियल्स में काम किया, लेकिन उन्हें अपनी टांग गंवानी पड़ी। किस वजह से? शुगर की वजह से। क्यों? क्योंकि लगभग 10 साल पहले उन्हें जब शुगर हुई तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये खुद लोकेंद्र सिंह राजावत के शब्द हैं कि काश 10 साल पहले जब शुगर हुई थी मैं तभी ध्यान दे देता। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं और जब वो समस्या बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो टांग गंवाने जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। असल में ये होता क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद जब हम ये समझ जाएं और ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं तो हम सही निर्णय ले पाएंगे, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों में बदलाव करके, सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करके। देखिए, असल में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या आती है तो ऐसा नहीं है तभी हमारी बॉडी में ऑल ऑफ अ सडन शुगर बढ़ जाती है, शुगर आने लग जाती है। असल में शुगर हमारे शरीर में ऑलरेडी होती है, क्योंकि शुगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारे सिस्टम का। हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें इस शुगर की वजह से ही मिलती है। लेकिन समस्या कब आती है? जब हम लोग जनरली अपने बिजी शेड्यूल में समय नहीं निकाल पाते हैं अपने खाने पीने के लिए, या अपनी खाने पीने की आदतों को बदल देते हैं। जैसे ऑफिस में, कॉलेजेस में अक्सर पार्टी होती रहती है और पार्टी में बट ऑब्वियस है कि हम क्या करते हैं, हम जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नॉर्मल है। या दूसरी तरफ अगर बात करूं तो ऑफिस में दोपहर के खाना कभी हमने 1 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी मीटिंग चल रही है तो 3:30 बज गए या लंच ही स्किप हो गया। ये सारी वो शुरुआती चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली आपके शरीर में डायबिटीज़ टाइप 2 का कारण बनती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो समस्या क्या होती है, ये हमारे शरीर में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर भी जब ये पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो इनके कुछ पार्टिकल्स हमारी आंतों पे चिपकने शुरू हो जाते हैं, और लंबे अरसे तक जब हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीज़ें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। कहाँ? हमारे पेनक्रियाज पर। अब ये पेनक्रियाज क्या है? डायबिटीज़ टाइप 2 में आपने ज़्यादातर सुना होगा लोग इंसुलिन लेते हैं। ये जो इंसुलिन लोग बाहर से लेते हैं, असल में हमारे शरीर के अंदर एक अंग है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जिसको हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की फैक्ट्री। अब उस फैक्ट्री को ही अगर आप खुद से बंद कर दो और बाहर से सामान खरीदो तो इसमें गलती किसकी? कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग अपने शरीर के साथ। जब हमारी पेनक्रियाज फॉल्टी इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है या इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तब डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या आती है। और असल में इस समस्या में होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है लेवल बढ़े हुए हैं, दवाई खा रहे हैं, इट्स ओके, काम चल रहा है, लेकिन आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव आ रहा होता है इसको समझिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने एक गिलास पानी लिया, बहुत हल्का है, पतला है, हम पानी पीते हैं, उस पानी में आप चीनी घोलना शुरू करो, 1 चम्मच डाली, घोली, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 10 चम्मच, 50 चम्मच। जो पानी पहले पतला था, क्या वो 50 चम्मच चीनी के बाद भी उतना ही पतला रहेगा? नहीं। क्यों? वो शुगर ऐड होती जा रही है, वो चाशनी बनती जा रही है, वो थिक होती जा रही है। सेम ऐसा ही होता है हमारे शरीर में, हमारे खून के साथ। हमारा खून गाढ़ा होता जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो समस्या किसको होती है? दिल को होती है। ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किसको और काम करना पड़ेगा? किडनीज को काम करना पड़ेगा। और इन्हें ज़्यादा काम क्यों करना पड़ेगा? खून गाढ़ा हो रहा है, तो गाढ़े खून को प्रेशराइज करने के लिए ज़्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा ना। तो बीपी की प्रॉब्लम भी आम होती है शुगर पेशेंट्स के साथ। लेकिन बात वही कि हमें पता नहीं चलता है जब तक वो पीक स्टेज पे, हाईएस्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाती है। अब खून गाढ़ा होने की वजह से दिल को, किडनी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोकेंद्र सिंह जी के साथ हुई, क्या कि जब हमारा खून गाढ़ा होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं जिसमें से खून जा आ रहा होता है। लेकिन जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसकी जाने आने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और एक वक्त के बाद वो खून जमना शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब नसें ब्लॉक होंगी तो रिजल्ट क्या होगा? जहां की नस ब्लॉक, आपके उस ऑर्गन को, उस पार्ट को, आपके शरीर के उस हिस्से को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि इन ऑर्गन्स का खाना क्या होता है? ऑक्सीजन, विटामिन्स, ब्लड। जब उन्हें वो ब्लड ही नहीं मिल रहा, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, तो धीरे धीरे क्या होगा? उस ऑर्गन की, उस पार्ट की शक्ति कम होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसा ही सिम्टम दिखाई देता है एक शुगर पेशेंट को जब उसका शुगर का लेवल एक लिमिटेड लेवल से ज़्यादा हो जाता है, या ये कहा जाए कि बीमारी को बिल्कुल जन्म देने वाला होता है। शुगर पेशेंट अक्सर ये महसूस करते हैं कि उनके हाथों में, उनके पैरों में, तलवों में उन्हें झंझनाहट महसूस होती है, उन्हें चींटी काटने जैसा महसूस होता है। जब भी ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि आपके जो शुगर का लेवल है वो काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है और अब वो एक नई बीमारी को जन्म देने वाला है। अगर इस स्टेज पर भी कोई व्यक्ति अपने शुगर लेवल को समझ लेता है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर काम करता है, तो वो आने वाली कई भयंकर बीमारियों से बच सकता है। और जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, हल्की फुल्की चीज़ मान के, धीरे धीरे वक्त के साथ पैर की महसूस करने की शक्ति चली जाती है, क्योंकि पैर की नसों में सबसे पहले असर आता है। पैर की नसें सबसे पहले ब्लॉक होती हैं, जिसमें एक पेशेंट के पैर के नीचे अगर कंकड़ भी आ जाए तो भी उसे महसूस नहीं होता। ये इस कदर तक हमारा पैर अपनी शक्ति खो देता है। और जब हमारा पैर इस हालत में पहुंच जाता है तो जनरली क्या होता है कि पैर में लग भी गई तो आपको पता नहीं चलेगा, और अंदर अंदर वो जख्म बनना शुरू हो जाता है। जब वो जख्म बनता रहता है, बढ़ता रहता है, आप चाहे दवाई लीजिए, चाहे उसका इलाज कीजिए, ये देखा जाता है कि पेशेंट का वो जख्म नहीं भरता है बल्कि वो बढ़ता जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया, जो आपका ब्लड है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो वहाँ पे नहीं हो रहा, वो रुक गया है। और किसी भी घाव को ठीक करने की शक्ति किसमें होती है? हमारे ब्लड में होती है। जब ब्लड नहीं है, ब्लड सेल्स में पावर ही नहीं है, वो मर चुके हैं, तो आपका घाव ठीक होगा? क्लियर आंसर, नहीं होगा। और फाइनली क्या करना पड़ता है? पैर काटने तक की स्थिति आ जाती है, जो हाल ही के हमारे कलाकार लोकेंद्र सिंह राजावत के साथ हुआ। तो अगर आपके या आपके परिवार में किसी को भी शुगर की समस्या है तो एक चीज़ को बहुत सीरियसली समझें कि इस बीमारी को हल्के में ना लें। दूसरी चीज़, बहुत सारे पेशेंट्स एलोपैथ में जाते हैं, दवाई लेते हैं, कंट्रोल करते हैं शुगर, फिर कुछ टाइम बाद वो लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा बढ़ा देता है, चेंज कर देता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर आप सब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है या कम हो रही है, ये कैसे हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो प्रॉब्लम आ रही है किसकी वजह से आ रही है? हमारे इंसुलिन की वजह से, जो आप बाहर से ले रहे हो।
क्या आपकी दवाई आपकी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क कर रही है? क्या वो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा रही है? क्या वो इंसुलिन के प्रोडक्शन के ऊपर वर्क कर रही है? चेक करिए अपनी दवाई के नाम को गूगल पर लिख के कि आपकी दवाई क्या काम करती है और कैसे, क्या वो पेनक्रियाज के ऊपर असर डाल रही है या नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं डाल रही तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी शुगर को बस एनी हाउ जुगाड़ करके कंट्रोल कर रहे हो, आप एक्चुअली अपने शरीर के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। और यही चीज़ हम जब हमारे श्रेयास में पेशेंट्स आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स उनको ये चीज़ समझाते हैं, बताते हैं। साथ में वो उनको एक प्रॉपर डाइट चार्ट, एक्सरसाइज शेड्यूल और साथ में वो आयुर्वेदिक दवाइयों से उस पेशेंट का इलाज करते हैं, जिससे एक पेशेंट को लगभग 1 ही महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर वो डॉक्टर के साथ मिलकर सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। क्योंकि जो ये दवा हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे देते हैं वो स्पेशली एक पेशेंट की समस्या को समझकर उसकी जड़ पर काम करने वाली दवा देते हैं, जिससे आपके शुगर लेवल तो कंट्रोल होते ही होते हैं, साथ में आपकी पेनक्रियाज के ऊपर, आपके सेल्स के ऊपर वर्क किया जाता है कि वो एक्टिवेट हो, वो दोबारा अपनी फंक्शनिंग को ठीक कर सकें और चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाएं। अब यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। वो 24/7 आपकी सेवा में है। तो अभी आप फ़ोन उठाइए, उन्हें कॉल कीजिए, आपका जो सवाल है आप हमारे डॉक्टर से पूछिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आपने हाल ही में जो शुगर टेस्ट कराई है, आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप सेम नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे और वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया कि अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ की समस्या है तो उसे इग्नोर ना करें और हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट कॉल करें। तो मैं विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।